हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में ईवीएस सब्जेक्ट यूनिट 3 वाटर ओ वाटर। तो बात की है वाटर, यहाँ पर वर्ड से वाटर, वाटर मीन्स पानी। अब पानी की क्या हमें जरूरत होती है, तो हम किस लिए पानी यूज करते हैं, तो नहाने के लिए, फिर पीने के लिए पानी यूज करते हैं, नहाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, या फिर बर्तन धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे खेतों के अंदर अगर किसी क्रॉप यानी किसी सीड को हमें उगाना है तो हम क्या करते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर वो उग जाता है। ऐसे ही कई और तरह के हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं एज ए लाइक आप नहाने के लिए यूज़ करते हो, फिर बाद में पानी जैसे पीने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे यूजेज है पानी के जिसमें हमें पानी काम आता है। बट हमें ये यहाँ पर देखना है कि पानी एक लाइफ है हमारी। जैसे कि हम एक कहावत है, बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो पानी हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान को खाने के लिए, इंसान को बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है, उसमें से चीज़ है पानी। क्योंकि इंसान को 3 चीज़ों की जरूरत होती है, खाना, फिर एयर पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, और दूसरी है हैबिटेट उसको रहने की जरूरत है। ये दोनों फ्री में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद है कि जो पानी की हमें जरूरत होती है वो क्यों करती है, क्योंकि हमें जीने के लिए पानी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी सकते। 1 या 2 या 3 दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 2 या 3 दिन तक बिना पानी के रह सके। फिर भी ये इसलिए पानी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब नेक्स्ट हम यूनिट पे बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक पोएम दी हुई है। पोएम में जो पोएट है वो कौन है, राजू कैक करके वो पोएट है, और वो जो गुजराती में ट्रांसलेट करके फिर हमें ये पोएम बनाई है। तो हम पोएम पे ध्यान देते हैं कि क्या दिया है पोएम पे, कि वाटर, कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेशियस। पानी को जो वेस्ट मत करो, क्योंकि वाटर इज प्रेशियस। प्रेशियस का मीनिंग होता है कीमती। वाटर बहुत ही कीमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर इज लाइफ, वाटर ये क्या है, लाइफ है, क्योंकि हमारी लाइफ में पानी बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। वाटर इज प्रेशियस, और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है। टिप 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 ओ द वाटर फॉल्स। जब बारिश के टाइम में पानी कैसे गिरता है, टिप 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 करके गिरता है। तो यहाँ पर पोएम में क्या बोला है कि जो बारिश के टाइम में पानी गिरता है वो कैसे गिरता है, टिप टिप टिप। ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो जो बारिश के टाइम में पानी गिरता है तो क्या होता है, ओवरफ्लोइंग द रिवर्स नदी, लेक्स तालाब या फिर सरोवर के नाम से, लेक्स यानी सरोवर, और पॉन्ड्स यानी तालाब के अंदर जो पानी रहता है वो ओवरफ्लोइंग ज़्यादा हो जाता है। फिर आगे बात बोलिए कि वेव्स ऑफ ओशियन यानी समुद्र के अंदर जो लहरें होती है, क्या आप बोलते हैं ना लहरें, जैसे कि लहरें आती है, अप डाउन जो पानी होता है, अप जाता है, ऊपर जाता है और फिर डाउन, ऐसे लहरें होती है, उसे बोला है कि वेव्स ऑफ ओशियन। जो समुद्र की लहरें होती है, गैलोप लाइक अ हॉर्स, जो हॉर्स की तरह दिखती है, गैलोप लाइक हॉर्स की गैलोप की तरह दिखती है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर को वेस्ट मत कर, वाटर इज प्रेशियस, पानी बहुत कीमती है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि टेकिंग फ्रॉम ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स मतलब जो ऊंचा एरिया है, जो माउंटेन जहां पर बर्फ है, वहां पर बोला है कि टेकिंग फ्रॉम द आइसबर्ग्स, जो हिल टॉप वाला एरिया है, जो बर्फ वाला एरिया है, वहां से हमें थोड़ा बर्फ लाना है, लेके आओ वहां से बर्फ। फिर बोला है बॉइल इट, उसे गर्म बॉइल कर, फिर हीट, उसे गर्मी दो, और उसे हीट बॉइल करो, टर्न इनटू वेपर, वो क्या होगा, उड़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर किसी पतीले के अंदर हम जब पानी रखते हैं, सपोज इसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है, अगर यहाँ से हम इसे हीट करें
वी कैन बॉइल, बॉइल करेंगे तो क्या होगा, ये पानी क्या होगा, पूरा ऐसे इस तरह उड़ जाएगा, जो फ्यूम्स निकलेगी उसकी, और पानी इवोपरेट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, वेपर, वेपर यानी फ्यूम्स, फ्यूम्स के थ्रू उड़ जाएगी। फिर उसके बाद बोला है कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ये सॉन्ग है जो आप गाते रहिए और जो स्प्रिंग की ऋतु में आप गाते रहिए। फिर वाटर इज लाइफ, वाटर एक लाइफ है, वाटर इज प्रेशियस, बहुत कीमती है। गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, जो क्रॉप्स, तो क्रॉप्स कहाँ पर यूज होते हैं, हम जो खेत के अंदर गेहूं या फिर बाजरा वो सब जो उगाते हैं, वो उसके लिए क्या जरूरी है, पानी, तो क्रॉप्स के लिए पानी जरूरी है, फिर प्लांट्स के लिए भी जरूरी है और ट्री के लिए भी जरूरी है। तो पानी ये क्रॉप्स, प्लांट्स और ट्री को क्या देता है, लाइफ देता है, उनको लाइफ देता है, लाइफ में पानी की उन्हें जरूरत पड़ती होती है, तो पानी उन्हें लाइफ देता है, जीवन दान देता है। फिर बात में आगे है कि रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नोरिशिंग एनिमल एंड बर्ड्स, तो क्या होता है, रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर पानी भी जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। और फिर नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स और एनिमल्स को भी पानी जरूरी है, क्योंकि बर्ड्स, एनिमल्स और हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पानी, तो पानी बहुत जरूरी है। तो वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज प्रेशियस, वाटर हमारी लाइफ है और वाटर इज प्रेशियस, पानी बहुत कीमती है। उसके बाद है कि ड्यूरिंग ड्राफ्ट देयर इज अ स्ट्रेस, ड्राफ्ट यहां पर वर्ड से ड्राफ्ट, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राफ्ट तो कम पानी की वजह से, जब कम पानी होता है, बारिश कम आती है तो पानी कम हो जाता है, जैसे कि रेगिस्तान वाले एरिया में, जो डेजर्ट वाला एरिया हो वहाँ पर पानी कम आता है, तो हम क्या करते हैं, देयर इज अ स्ट्रेस, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं होगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी और टेंशन भी आएगा। लाइफ सीम्स टू बी अ पेन, और फिर लाइफ में क्या होता है, पेन, बहुत प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है वहाँ पर। ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड्स मतलब यहाँ पर है फ्लड्स, जब ज्यादा बारिश होती है तब फ्लड्स आता है, पानी बहने लगता है ज्यादा, और फिर क्या प्रॉब्लम होती है, तालाब भर जाते हैं और रिवर वहाँ पर भर जाती है, और फिर गांव के अंदर पानी घुस जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उनके घर या फिर कुछ जो चीज़ें होती है वो बहुत पानी के अंदर बह जाती है, तो फिर वहाँ पर तकलीफ होती है। तो देयर इज अ थ्रिट एंड फ्राइट, तो वहाँ पर भी हमें डर लगता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है। तो पानी की जब कमी होती है तब भी हमें स्ट्रेस, टेंशन रहता है, और पानी ज़्यादा आए तो भी हमें टेंशन रहता है। व्हेन टैप अ हैंडपंप फिल विथ वाटर, जो पानी के अंदर टैप, नल होता है, हैंडपंप फिल, हैंडपंप के अंदर जो पानी होता है फिल विथ वाटर, वो क्या होता है, पानी से भरे हुए होते हैं। तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस, वाटर लाइफ है और वाटर कीमती है, पानी बहुत कीमती है। तो ये राजू कैग ने लिखी हुई है, जो गुजराती में ट्रांसलेट करके हमारे यहाँ इंग्लिश में बनाई। तो ये पोएम बस यही कहता है कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पानी के वेव्स कौन से हैं, पानी कहाँ से, हम कौन से तरीकों से हमारे पास पानी आता है, जैसे कि समुद्र, लेक, फिर पॉन्ड्स, रिवर, वो तरीके से हमारे पास पानी आता है। वैसे ही हमें ये पोएम है अच्छी तरीके से, मतलब हमारे लाइफ के अंदर रोल मॉडल करके यूज़ करनी होगी, और पानी को हमें बचाना होगा। तो पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी वेस्ट करोगे तो आगे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए हमें पानी को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई पानी ऐसे वेस्ट कर रहा हो तो आप उसे बोल देना कि ये पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी बहुत कीमती चीज है। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है कि डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, क्या आप कोई पोएम या सॉन्ग पानी के ऊपर गा सकते हो, जानते हो उसके बारे में? तो क्या करना है, रिसाइट इन द क्लास, तो आपको क्लास में रिसाइट करना है। तो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो आप ये जो सॉन्ग है या फिर पोएम है, तो आप क्या करना, अपने मम्मी या फिर पापा को घर में सुना देना अच्छी तरह से।
और फिर अपनी नोटबुक में लिख देना। उसके बाद दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर मेंशन इन द पोएम। जो पोएम में डिफरेंट काइंड अलग अलग तरह की जो इफेक्ट होती है वो कौन से टाइप की इफेक्ट होती है वो हमें पोएम में मेंशन की है। तो हमने देखा पोएम में कि कौन से टाइप की जो इफेक्ट होती है वो हमें कौन से टाइप की जो इफेक्ट होती है वो हमने पोएम में देख लिया। अब नेक्स्ट उसके बाद है कि थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। अब क्या सोचना है वो हमें यहाँ पर दिया है कि टिक मार्क, जो बॉक्स में हमें टिक मार्क करना है द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। कौन से एक्टिविटी के लिए हमें वाटर पानी की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर मैं आपको सारी एक्टिविटी लिखवा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको समझा यहाँ पर टिक मार्क भी करवा दूंगा कि कौन सी एक्टिविटी हमें चाहिए और कौन सी एक्टिविटी के पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है पहले है टू प्ले, फिर उसके बाद है टू सिंग गाने के लिए, फिर उसके बाद है टू रो अ बोट पानी बोट चलाने के लिए, फिर टू राइट लिखने के लिए है टू मेक टी चाय बनाने के लिए, फिर टू नीड द, फिर आ गया टू रन अ फैन चलाने के लिए, फिर टू पेंट पिक्चर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर हमें टिक मार्क करना है। हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है उसमें से कौन सी एक्टिविटी के लिए पानी चाहिए। तो फर्स्ट है प्ले, खेलने के लिए पानी चाहिए तो नहीं। यहाँ पर दूसरा है सिंग, तो गाने के लिए हमें पानी चाहिए तो नहीं। उसके बाद है टू रो अ बोट, जो बोट हमारी होती है वो उसको चलाने के लिए क्या हमें पानी चाहिए, तो हाँ उसके लिए पानी जरूरी है क्योंकि वो रास्ते पर नहीं चल सकती। तो यहाँ पर हम टिक मार्क करें। उसके बाद नेक्स्ट है टू राइट, लिखना है तो लिखने के लिए पानी चाहिए तो नहीं, उसके लिए पानी जरूरत नहीं। उसके बाद है टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाने के लिए पानी चाहिए तो हाँ, तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है टू नीड डफ, जो आटा गूंथते हैं आपके घर पे तो उसके लिए पानी चाहिए तो हाँ उसके लिए पानी चाहिए, तो यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टू रन अ फैन चला, पंखा चलाने के लिए हमें पानी की कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद है टू पेंट पिक्चर्स, तो हमें ड्राइंग करने के लिए पानी की जरूरत होती है हाँ, तो जो उसका ब्रश होता है वो साफ किससे करते हैं, हम पानी से ही करते हैं, तो उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। उसके बाद है टू ग्रो प्लांट्स, ये तो आगे भी पोएम में हमने देखा था कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, उसके बिना वो ग्रो नहीं होता, तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए भी पानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क कौन से कहाँ पर किया, तो टू रो अ बोट, फिर टू मेक अ टी चाय बनाने के लिए, टू नीड अ डफ जो आटा गूंथते उसके लिए, फिर टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर जो होता है वो ड्राइंग करने के लिए, और टू ग्रो अ प्लांट्स, तो प्लांट को ग्रो होने के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों ये वाला टिक मार्क आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। अब यहाँ पर है कि व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर, आप पानी के बिना क्या कर सकते हो वो हमें लिखना है। तो पानी के बिना आप क्या कर सकते हैं, जैसे खेल भी सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, हम स्टडी भी कर सकते हैं पानी के बिना। तो पानी के बिना तो हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको आंसर लिखवा देता हूँ कि व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर, तो वाटर के क्या बिना क्या कर सकते हो, फर्स्ट आंसर में लिखवा देता हूँ। तो एक प्ले खेल सकते हैं, फिर सिंग गाना भी गा सकते हैं, फिर डांस भी कर सकते हैं,
और दूसरा क्या कर सकते हैं, लास्ट में स्टडी भी कर सकते हैं, पानी के बिना ये सब कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप अपनी नोट टेक्स्ट बुक के अंदर लिख दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते। अगर पानी ना हो तो आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर है कि पानी के बिना क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा जो रेगुलर है वो, जैसे कि हम क्या करेंगे, खाना नहीं बना सकते तो कुकिंग, खाना नहीं बना सकते। फिर उसके बाद वॉशिंग, जैसे बर्तन धोने, कपड़े धोने, तो हम वो भी नहीं कर सकते। फिर हम बोलते हैं कि बाथरूम, जो नहाना होता है तो हम नहा भी नहीं सकते। एंड ये भी बोलते हैं कि क्लीनिंग द फ्लोर, हमारा क्लीनिंग द हाउस, जो हमारा घर साफ करना है, वो भी हम पानी के बिना नहीं कर सकते। तो बच्चों ये वाला आप अपनी लिख दो बुक में। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाटर मोर और लेस, पानी ज्यादा और कम। तो यहां पर है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। यहां पर जो हमें नीचे एक्टिविटी दी हुई है उसमें से पानी किसके लिए चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, वो हमें बताना है। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, और किसके लिए पानी ज्यादा चाहिए फिर उसके लिए कम चाहिए, वो उसको हमें क्या करना है, लाइन टू लाइन में लिखना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है टू बाथ, नहाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन हाउस, हमारा घर साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड, खेतों में पानी देने के लिए, टू नीड अ डफ, जो हमारा आटा होता है जो उसे गूंदने के लिए हमें चाहिए, तो पानी कैसे चाहिए। फिर टू कुक द फूड, खाना बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट में आपको लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्टली कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा और लास्ट में थर्ड। तो सबसे पहले ज्यादा पानी किसको चाहिए, तो खेतों के अंदर सबसे ज्यादा पानी चाहिए, तो हम लिखेंगे द वाटर टू वाटर द फील्ड्स, खेतों के अंदर सबसे ज्यादा पानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा हम लिखेंगे क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। थर्ड उसके बाद है नहाने के लिए, टू बाथ, नहाने के लिए पानी चाहिए। फोर्थ उसके बाद है कुक फूड, खाना बनाने के लिए, उससे कम पानी चाहिए। उसके बाद है ड्रिंक, पीने के लिए हमें कम पानी चाहिए। और फिर लास्ट में है डफ, टू कुक फूड, टू ड्रिंक, एंड लास्ट में टू नीड द डफ। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि सबसे ज्यादा पानी चाहिए टू वाटर द फील्ड, खेतों में सबसे ज्यादा पानी चाहिए। उसके बाद है टू क्लीन द हाउस, उससे कम, जो खेतों से कम चाहिए पानी तो घर साफ करने के लिए कम चाहिए। फिर उससे कम नहाने के लिए चाहिए, उसके कम टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए चाहिए, उससे कम टू ड्रिंक, पीने के लिए चाहिए, और उससे कम टू नीड अ डफ, जो हमें आटा गूंदना है उसके लिए हमें उससे सबसे कम पानी चाहिए। तो बच्चों ये वाला आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद है पेज नंबर 22 पे, टर्न योर पेज। वहां पर हमें दिया हुआ है कि वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से आता है आपके वहां पानी। तो इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। हमने क्या किया, पानी जो पोएम थी वहां पर हमने रीड किया कि जो रिवर्स के बारे में, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स के बारे में जो हमने रीड किया। अब आगे बोला कि वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, ये सारे जो हमने रीड किए वहां से हमें पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर,
आपके वहां कैसे पानी आता है, कहाँ से पानी आता है? तो पुट अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, आपके घर के अंदर या फिर घर के साइड में जहां से पानी आता है वहां से आपको क्या करना है, वहां पर राउंड करना है। क्या करना है? राउंड करना है। तो यहाँ पर जितने वर्ड्स दिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 हमारे घर के आसपास जो भी होगी वहां पर हम राउंड करेंगे। यहाँ पर दिया होगा फर्स्ट, देखो लेक, फिर बोला है वेल, फिर ट्यूबवेल बोला है, फिर है वाटरफॉल, फिर उसके बाद है हैंडपंप, फिर उसके बाद है रिवर, फिर उसके बाद है स्ट्रीम, झरना, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, फिर उसके बाद है टैप, फिर उसके बाद है टैंक, टैंक जिसे बोला जाता है टंका, जो पानी की टंकी होती है वहाँ, फिर उसके बाद है सी, फिर उसके बाद है हॉट वाटर स्प्रिंग, तो यहाँ पर हमें ये सारे दिए हुए, हम 1 बाय 1 चेक करते हैं उसका मीनिंग। लेक यानी सरोवर, वेल यानी कुआं, ट्यूबवेल यानी वो भी कुएं के जैसा ही होता है ट्यूबवेल, फिर वाटरफॉल, फिर हैंडपंप है जो पानी ऐसे हैंडपंप करके निकालते हैं ना वो वाला, फिर रिवर, रिवर यानी नदी, फिर स्ट्रीम यानी झरना, टैप यानी नल, आपके घर में नल भी होगा, फिर टैंक, फिर सी और हॉट वाटर स्प्रिंग जो गर्म पानी का झरना होता है वो। तो कहाँ से इसमें से पानी आता है? तो सबसे ज्यादा पहले देखो आप कुएं, यहाँ पे से हम पानी लाते थे, अभी नहीं लाते बट पहले यहाँ पर से हमारे यहाँ घर में पानी आता था। फिर उसके बाद ट्यूबवेल भी हमारे यहाँ होती है, यहाँ पर से भी हम पानी लाते हैं। फिर वाटरफॉल, तो हमारे यहाँ वाटरफॉल नहीं होता। फिर हैंडपंप, हाँ गांव में हैंडपंप होता है, तो हमारे यहाँ ये हैंडपंप है और इसमें से पानी आता है। फिर रिवर, हमारे यहाँ रिवर नहीं है बट आपके साइड में तो है, तो ये रिवर, नदी में से भी हम पानी लाते हैं। स्ट्रीम, झरना तो हमारे यहाँ नहीं है। फिर टैप, तो हाँ हमारे घर में जो पंचायत का नल होता है वो, उसमें से हम पानी आता है। फिर टैंक, तो हाँ टैंक के थ्रू भी हमारे यहाँ पानी आता है। फिर सी, हमारे यहाँ वो साइड में नहीं है समुद्र। फिर हॉट वाटर स्प्रिंग, तो ये भी हमारे यहाँ गर्म पानी का झरना नहीं। तो बच्चों मैंने जहाँ पर राउंड किया वहाँ पर आप राउंड कर दो। अगर इसमें से आपके वहाँ कोई नजदीक में हो, जैसे कि स्ट्रीम हो, सी हो, हॉट वाटर हो, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है कि हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेल। तो आपने कहीं पे देखा है कि जो गर्म पानी जमीन में से निकलता हुआ होता है? तो आपने कहीं पे देखा है? नहीं, हमने अभी तक तो नहीं देखा है। तो हम क्या लिखेंगे उसका आंसर? नो, आई हैव नॉट सीन। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे नो, आई हैव नॉट सीन। सीन मतलब देखा हुआ नहीं, सॉरी सीन देखा हुआ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी। क्या आपके गांव में से या फिर सिटी में से कहीं पे रिवर पास होती है? इफ यस राइट इट्स नेम। तो नहीं, अगर होती है तो आपको नाम लिखना है, नहीं होती है तो आप ना होती, तो हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो हम बोलेंगे नो। थर्ड उसके बाद है कि डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स। क्या आप कोई रिवर्स के नाम जानते हो, नदियों के नाम जानते हो? तो राइट द नेम, तो लिखो। तो हम जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पास में अहमदाबाद में साबरमती। फिर हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो गंगा नदी की नाम जानते हैं। फिर यमुना का नाम हम जानते हैं, यमुना। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ बनास का नाम जानते हैं। फिर हम आगे सरस्वती का भी नाम जानते हैं,
अपने हिसाब से लिख लेना। ये मैंने लिखवाया वो आप अपनी बुक में लिख दो 3 क्वेश्चन आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि थिंक एंड टेल, सोचना है और बोलना है। मैं कहने वाला हूँ आपके कि ये वाला क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या कहना चाहता है वो आप हम यहाँ पर करेंगे कि एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आप घर में हैं तो आपके घर में कहाँ से पानी आता है, कहाँ से आप पानी लाते हो? तो हमारे घर में क्या है कि ज़्यादातर जो पंचायत का टैप नल होता है वहाँ पर से हमें पानी मिलता है। तो गांव में क्या होता है, उसके लिए बड़ी टंकी रखी जाती है और उसमें से पानी हमें प्रोवाइड होता है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर हम लिखना आता है तो लिख सकते हो, तो टैंक में से हमारे घर में पानी आता है। फिर बात है कि वेयर डू यू गो टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए आप कहाँ पर जाते हो? तो अभी पहले के टाइम में क्या होता था, ये ऐसे टैप नल नहीं थी, तो पानी लेने के लिए क्या कहाँ जाते थे, कहीं किसी के खेत में कुएं पे या फिर नदी के अंदर या फिर तालाब में पानी लेने के लिए जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे यहाँ अभी तो पानी हमारे घर के सामने मतलब घर में ही आता है, तो पानी लेने के लिए कहीं बन नहीं जाते। फिर पूछा हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, पानी लाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो अभी तो कुछ टाइम नहीं लगता क्योंकि पानी हमारे घर के पास में ही होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट पहले क्या होता था, जब सुबह में पानी लेने के लिए जाते थे तो दोपहर में रिटर्न आना पड़ता था, इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता था, इसलिए पानी लाने में टाइम लगता है। उसके बाद है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी का स्टोर क्यों करना चाहिए, क्यों करते हो? ज़्यादातर पानी का स्टोर क्यों करते हो? नहाने के लिए फिर या फिर कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उसके लिए हम पानी का स्टोर करते हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का स्टोर कौन सी चीज़ का करना चाहिए? तो बारिश के पानी का स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पानी बह जाता है तो फिर हमें पानी की बहुत तकलीफ प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा तो हमें पानी का स्टोर करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, आपके घर में कौन पानी लेने जाता है और कौन पानी स्टोर करता है? तो कौन करता है? हमारी मम्मी या फिर सिस्टर पानी को लेने जाते हैं या फिर स्टोर करते हैं। बट पानी लेने कहीं पर नहीं जाना और स्टोर भी होता है पानी हमारे घर में, तो कौन स्टोर करते हैं? मम्मी या फिर सिस्टर। उसके बाद है कि डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस, वाई, क्या आप और आपके जो पड़ोस वाले हैं वो पानी लेने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं? तो क्यों? तो नहीं, अभी नहीं जाते, पहले के टाइम में जाना पड़ता था क्योंकि घर पे पानी नहीं होता था, या तो रिवर पे, नदी पे या फिर तालाब में पानी लेने के लिए हमें जाना पड़ा। तो बच्चों आज हमने ये यूनिट 22 पेज नंबर पर तब देखा। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं वो आप अपनी बुक में और नोटबुक में लिख देना। और बच्चों नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पेज नंबर 23 पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।